आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं हल्द्वानी की, जो धधकता नजर आ रहा है। लेकिन धामी ने, जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो तुरंत एक्शन मोड में आ चुके हैं और किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जरा आपको एक झलक दिखा देते हैं, आप समझिए किसके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आपके सामने उस नेता की छवि हम रखने वाले हैं। जी हाँ, योगी के पद चिन्हों पर, बाबा के पद चिन्हों पर धामी चलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उसी तरह से एक्शन ले रहे हैं, उसी तरह से निर्णय ले रहे हैं, बिना वक्त गवाए, बिना समय खराब किए तुरंत वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। लेकिन हल्द्वानी इस बीच धधकता दिखाई दिया, आग लग गई हल्द्वानी में उस कहीं ना कहीं गुस्से से या ये कहें कि कार्रवाई से, जिसके बाद तुरंत उस पर काबू करने की भी कोशिश की गई, लेकिन हालात बहुत गंभीर हो गए। एक झलक आपको दिखा देते हैं पहले किस तरह का पूरे दिन का घटनाक्रम रहा है। हर जगह से, हर गलियों से, हर जगह से पथराव हो रहे थे वहाँ पे, क्योंकि गलियाँ घेर ली थी उन लोगों ने, चारों तरफ से गलियाँ भी घेर ली थी, बोतलें फूकी, ईंट, और रास्ते में जो है जाम लगा दिया था। बड़ी मुश्किल से, मतलब गिरते पड़ते आए हम लोग। तो सब लोग किनारे पे, कोई इस गली से आ रहा है, कोई उस गली से पत्थर मार रहा है, बड़ी मुश्किल से एक गली में रोक रहे थे तो कोई पीछे साइड से आ रहा था, चारों तरफ से हमने घेर लिया। वहाँ गाड़ियाँ तोड़ के उसके अंदर पत्थर मारे गए, यहाँ बांटे टूटे हैं बहुत लोगों के। एक पेट्रोलिंग की कार, वो गाड़ी जला रखी है, और एक ट्रैक्टर जला रखा है, नगर निगम का ट्रैक्टर जला रखा है। उनके खिलाफ कानून सख्ती से काम करेगा। जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति को, जो लोगों की निजी संपत्ति है, उसको नुकसान पहुंचाया, उन्हीं से उनकी भरपाई होगी। तो ये जो तस्वीरें आपने देखी, ये कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह से हिंसा हुई है हल्द्वानी के। लेकिन 3 चरणों में ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है। अब आपके सामने वो हम जानकारी रख रहे हैं, राज खोल रहे हैं कि आखिर कैसे ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई। चलिए, सबसे पहले पहला चरण जो था, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। देखिए, पहले चरण में प्लानिंग के तहत हिंसा की गई, तैयारी की गई और भीड़ इकट्ठा हुई, बाकायदा हंगामा हुआ। पहले से शायद जानकारी थी, तभी इतनी भीड़ इकट्ठा हो पाई, तभी इतना हंगामा हो पाया। पुलिस और प्रशासन की टीम पर हमला कर दिया गया, जो नियंत्रित करने पहुंची थी उस पर हमला कर दिया गया। दूसरे चरण की चलिए अब बात कर लेते हैं। दंगाई पहले से तैयार थे, उनके पास हमले के लिए सामान भी था, पूरी तैयारी थी, छतों पर पत्थर बाकायदा इसके लिए इकट्ठा किए गए। तो ये तभी हो सकता है जब पहले से तैयारी हो। दंगाइयों के पास पेट्रोल बम भी थे, आखिर किसने दिए, ये सवाल बना हुआ है। दंगाइयों ने आगजनी की, कानून को हाथ में लिया, नुकसान पहुंचाया। टारगेट पर खास तौर से सरकारी गाड़ियां थी, उन्हें चुन चुनकर आग के हवाले किया गया। तीसरे चरण की चलिए अब बात कर लेते हैं। थाने को दंगाइयों ने घेर लिया और वहां पर हिंसा की। थाने पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। पहले से प्लानिंग थी, पेट्रोल बम तैयार थे और हमला करने के बाद थाने में आगजनी की गई। थाने में ही पुलिस वालों को बंधक बनाने की भी कोशिश की गई। किस तरह से मन बढ़ गया था इन दंगाइयों का, आप देखिए और समझिए। ये 3 चरणों में ये हिंसा की गई है। लेकिन अब देखिए, योगी मॉडल का असर सीधे सीधे उत्तराखंड पर भी दिखाई दे रहा है और धामी सरकार वही मॉडल फॉलो कर रही है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, जानकारी चलिए आपके सामने रखते हैं, आपको बताते हैं जरा कैसे बाबा के पद चिन्हों पर हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार क्या करती है, अपराध का कोई भी मामला आता है तो उस पर 0 टॉलरेंस नीति अपनाते हुए चलती है, तुरंत फैसले लेती है। धामी सरकार ने इस घटना के बाद क्या किया, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। आप समझिए कितनी गंभीरता से इसे लिया। अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन आपने अनगिनत बार देखा है उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है, इसका असर हमने मध्य प्रदेश में भी देखा, छत्तीसगढ़ में भी देखा, राजस्थान में भी देखा, गैर बीजेपी सरकारों में भी देखा, और उत्तराखंड में भी अवैध मदरसे पर बुलडोजर ही चला, जिस पर इतना हंगामा हुआ, आगजनी हुई, हिंसा फैल गई। उत्तर प्रदेश सरकार क्लियर विजन के साथ चलती है और तुरंत एक्शन लेती है, फौरन एक्शन लेती है, और वैसा ही मॉडल धामी सरकार फॉलो करती दिखा रही है। क्योंकि हिंसा के बाद तुरंत मीटिंग हुई और घायलों का हाल भी जाना और तुरंत आदेश भी जारी कर दिए, जो बताता है कि उसी पद चिन्हों पर चलते दिखाई दे रहे हैं एक तरह से पुष्कर सिंह धामी। लेकिन हल्द्वानी की स्क्रिप्ट क्या पहले से लिखी गई थी? क्या यूसीसी को लेकर जो फैसला हुआ है उसका ये आफ्टर इफेक्ट था? क्या कोई इसके और पीछे सूत्रधार कोई और है? इन सवालों का जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए देते हैं। रिपोर्ट देखिए।
आगजनी, तोड़फोड़, पथराव, महज आधे घंटे में ही हल्द्वानी के हालात बेकाबू हो गए। हल्द्वानी का बनभूलपुरा सुलग उठा था। घरों की छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, पेट्रोल बम बरसाए जा रहे थे, दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया और टारगेट पर प्रशासन के साथ ही पुलिसकर्मी थे। ये पेट्रोल बम है। ये पेट्रोल इस बॉटल में जो है वो लाया गया है। पेट्रोल के जरिए ही यहाँ पर आगजनी की गई थी और इसी पेट्रोल के जरिए कोशिश ये थी कि इस पूरे इलाके को जलाकर राख कर दिया जाए और दंगे की आग में झोंक दिया जाए। अगर आप थोड़ा सा इसको डालकर देखेंगे तो ये पेट्रोल ही है जो इस जगह पर यहाँ पर पहुंचा हुआ था और इसी पेट्रोल बम के जरिए इस पूरे इलाके को आग की जद में झोंकने की कोशिश की गई थी। रात के अंधेरे में देवभूमि के हल्द्वानी में जिस तरह से पेट्रोल बम चलाए गए, पथराव किया गया, तोड़फोड़ और आगजनी को अंजाम दिया गया, उसके बाद अब हालात ये हैं। जली फूकी गाड़ियां, जगह जगह सुरक्षा कर्मी और अस्पताल में इलाज करा रहे घायल के साथ साजिश के शिकार पुलिसकर्मी। बनभूलपुरा के बेस हॉस्पिटल में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ऐसे कई जवान हैं जो चोटिल हुए हैं, भर्ती है। उत्तराखंड पीआईडी से हमारे साथ उमेश चंद सुयाल हैं जो कि चश्मदीद भी हैं इस घटना की, उनसे हम बात करते हैं। पत्थर का इस्तेमाल कर रहे थे, वो दिन में ही करने लग गए थे, लेकिन हम अपने आप को बचा रहे थे दिन में। तो जैसे ही 6 साढ़े 6 बजे जब मामला निपट गया, घर को आने का हुआ, जैसे ही मशीन में आने लग गई, उस समय उन लोगों ने ज़्यादा कर दिया पत्थर मारना। हल्द्वानी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन में हैं। अधिकारियों संग बैठक की, हालात का सही से आकलन हो सके लिहाजा मुख्य सचिव और डीजीपी को ग्राउंड जीरो पर भेजा तो खुद घायलों से मिलने अस्पताल और थाने पहुंचे। पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी। वहाँ पर सुनियोजित तरीके से बमों से, कट्टों से, पेट्रोल बमों से, पत्थरों से प्रशासन की टीम पर बहुत आगजनी भी हुई, हत्या करने का प्रयास भी हुआ, आगजनी हुई और यहाँ के जो उत्तराखंड राज्य का जो माहौल है उसको खराब करने का कुछ लोगों ने काम किया है। दूसरी तरफ इस दंगे को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। प्रदेश में विरोधी नेता इसे सरकार और प्रशासन का फेलियर बता रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश इसे हल्द्वानी में जनता के साथ अन्याय बता रहे हैं। पूरी तरीके से प्रशासन और सरकार का फेलियर मैं इसको मानता हूँ। इसमें 2 चीज़ें देखने वाली हैं कि एक तो इतनी बड़ी घटना घटी, जो मैं डीएम का एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बोलती हैं कि साहब यहाँ बहुत बड़ी तैयारी पहले से थी। अगर थी तो प्रशासन को पता क्यों नहीं चला? जो मौजिज़ लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके मीटिंग करनी चाहिए थी प्रशासन को। वो हल्के में लेके वहाँ चले गए और वहाँ पे जो पुलिस के कर्मी थे, महिलाएं भी थी उनमें और पत्रकार बंधु थे, वहाँ पे उनकी जान को खतरा हुआ। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ, इस देश का सामाजिक ताना बाना टूट रहा है, बिखर रहा है। हल्द्वानी जैसी जगह जिसके बारे में पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता था, शांति सौहार्द का पर्याय हुआ करता था, आखिर किसने शांति भंग करने की कोशिश की? वो बहुत चिंताजनक है, लेकिन इस प्रकार के उपद्रवियों से वहाँ उत्तराखंड की सरकार और वहाँ की पुलिस प्रशासन निपट लेगा। इधर सख्त आदेश और शासन की सक्रियता के बाद दंगाइयों की पहचान शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, वीडियो और तस्वीरों में कैद लोगों को पहचान करके दंगाइयों को पकड़ने का अभियान शुरू कर दिया गया है। संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तनावग्रस्त इलाके में ड्रोन और शहर पर हेलीकॉप्टर से निगरानी रखी जा रही है। आसपास के जिलों से फोर्स और सेंट्रल फोर्स बुलाकर तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर में